मुश्किल से पार हुए तो दूजी ने आ घेर लिया। जाने किस मनहूस घड़ी ने उम्मीदों को ढेर किया। आस जगी कोई धुंधली धुंधली, सुख ने ली जो अंगड़ाई। जाने कौन ग्रह था भारी, किस्मत ने मुंह फेर लिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने खास कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं तृतीय में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। दोस्तों, जब कश्ती समंदर के बीच हो और उसमें छेद हो जाए तो सिवाय डूबने के कोई और चारा नहीं होता। इंसान एक बार तकलीफ़ों से घिर जाए तो फिर उससे निकलने का उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। दुख और तकलीफ़ों के इस भयानक गहरे समंदर में वो छटपटाता रहता है और मदद के लिए पुकारता रहता है, मगर कोई नहीं आता। सब अपने अपने कामों में, अपनी मुश्किलों में फंसे रहते हैं। उसकी पुकार वहीं पर बिखर कर रह जाती है और कोई नहीं पहुंचता उसके पास। कभी कभी यदि दोस्तों वो किसी को पुकारे भी ना और कोई पुकार सुनने वाला ना हो तो यूँ लगता है कि हम गूंगे हो गए हैं। ऐसी स्थिति आने पर इंसान चुप हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता और दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। जो कश्ती बड़े आराम से सागर को पार कर रही थी, अचानक तूफानों में घिर जाती है, भंवर में डूब जाती है। वो वक्त जिस वक्त में इंसान पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है, दोस्तों वो वक्त उस इंसान के लिए बड़ा ही मनहूस होता है। वही वक्त किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ही नेक, बहुत ही शुभ भी हो जाता है, जब किसी दूसरे इंसान के बिगड़े काम उसी वक्त बन जाते हैं। और एक ही समय होता है, एक ही घड़ी होती है, मगर दो अलग अलग इंसानों पर इसके परिणाम बिल्कुल बदल जाते हैं। ग्रहों के असर बदल जाते हैं। कुछ गिरते हैं उस पल, कुछ उसी पल में संभलते हैं। एक ही क्षण किसी के लिए पत्थर होता है तो किसी के लिए फूल, किसी के लिए आसमां तो किसी के लिए धूल। किसी की झोली में खुशियां ही खुशियां बरस जाती हैं और किसी की रूह एक खुशी तक को तरस जाती है। एक ही समय में दो लोगों के लिए जाने क्यों समय बदल जाता है। ग्रहों में आखिर ऐसा क्या है जिससे इंसान के कर्म प्रभावित होते हैं? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं लाल किताब अमृत में। लाल किताब अमृत से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां हमें मिलेंगी, लेकिन इस वक्त मैं बुला रही हूं हरविंदर कौर जी को। हरविंदर कौर जी की जिंदगी बहुत अच्छी थी। भरा पूरा परिवार, पति, बच्चे, ढेर सारा प्यार, कभी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया कि सब कुछ बदल गया, सारी जिंदगी बदल गई। हरविंदर जी, आप किन परेशानियों को लेकर के हमारे पास आई हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। ऐसा है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उनको 2.5 साल हो गए हैं। उसके बाद कर्जा चढ़ गया सिर पर। वो ठेकेदारी करते थे और बच्चों को आगे शिक्षा की प्रॉब्लम है, इनको स्टैंड करना है। बेटी बड़ी है, उसकी शादी करनी है। आज दिन अच्छे आएंगे, आज दिन अच्छे आएंगे। हाँ। पैसा ठेकेदारी में लगाएंगे। जब आखिर सब कुछ खाली हो गए तो आप भी चले गए। आपके पति को क्या हुआ था? उनको शुगर थी पहले। शुगर से बस अंदर ही अंदर पैसे का गम ले गए, पता ही नहीं चला हमको। पैसा भी ठेकेदारी में लॉस हो गया था मैम, और वो हमको उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं बताया था?
किसको कितना दिया है, काम पे कितना लगा है। लेने वाले खड़े हो गए हैं, देने वाले पीछे हट गए। आपके जब तक पति जिंदा थे आपको हर सुख सुविधाएं मिल रही थी, कोई परेशानी हाँ नहीं थी? जी, उस वक्त भी आप हाउसवाइफ थी? हाँ जी, बहुत ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। मैंने एक बार कहा था मैं जॉब करना चाहती हूँ, आप मुझे आगे स्टडी करा दो। बोलने लगे मेरे पास इतना पैसा है, मैं नहीं आपको जॉब करने दूंगा, आप बच्चों की वो स्टैंड कर लो, यही मैं समझूंगा, तूने भी पढ़ लिया। ओह गॉड, लेकिन वक्त के मार को कोई नहीं जानता। अब मैं पछताती हूँ, अगर मैं भी पढ़ लेती तो शायद। आपके पास कोई जमा पूंजी ना, नहीं अब बची। मेरे पास कुछ नहीं। 2 मेरे मकान थे और वो भी बिक गए। जब बिके पता ही नहीं चला उसका पैसा कहाँ चला गया। हमने तो देखा ही नहीं घर पे आया वो पैसा, पता ही नहीं कहाँ चला गया वो। समा करे नर क्या करे, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंद पशु इंसान। आपकी बेटी की स्थिति कैसी है? वो ठीक है? कुछ कर रही है वो? वैसा है मैम, उसने बीए की है, अब उसको पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के पेपर देने हैं अब उसने। अच्छा, अभी मतलब पढ़ ही रही है? हाँ, वो अभी पढ़ वो भी काम रही नहीं है कर रही। और एक स्कूल में भी जाती है, वहाँ पर उसको सिर्फ 1000 रुपया देते हैं। अभी पढ़ा कर आती है तो फिर वो अपना पढ़ने चल जाती है, वो भी बड़ी परेशान है। आपको आपके पति ने बहुत ही प्यार से रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके जाने के बाद आप लोगों की ये स्थिति हो जाएगी, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, आपकी हालत ये हो जाएगी। आपने कुछ सोचा कि आपकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई, अब आपने उसे फिर से शुरू किया है? कौन से ईयर में हैं आप अभी? मैम ईयर क्लियर तो पास आउट तो हो चुका था, अब क्या हुआ पेपर दे के आया मैं, रिजल्ट आया उसका एब्सेंट लग गई। आप पेपर देकर आए, उसके बावजूद भी एब्सेंट एब्सेंट लगा लग हुआ गई है। और अगला पेपर देने गया वो 16 तारीख को पेपर था, डेट चेंज हो गई, कॉलेज वालों ने किसी ने नहीं बताया, वो पेपर 14 को ले लिया गया। गॉड, यानी परेशानियों ने अपने आप अपना रास्ता निकाल रखा है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपके साथ क्या हादसा घट जा रहा है। आप बहुत समय से हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, हाँ, लेकिन तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार मैं आके मिल लूँ? शायद ये जो वक्त आपने अब देखा है, पता नहीं मेरे को उस वक़्त भगवान ने ऐसे रास्ते में नहीं आने दिया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होना था। इसी कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। अब मैं सोचती हूँ शायद मैं अगर उस टाइम आ जाती, शायद आज वो उनको कुछ ना होता। तो बाकी मैं कहूँ अब पंडित जी से बात होगी तो पूछ लेंगे। बिल्कुल आपकी बात होगी और सब कुछ आप पूछिएगा, और हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि जो आपकी परेशानियां आपने अब तक देखी हैं, उन परेशानियों से आपको जल्द से जल्द बाहर निकालें, और हमारी इस कोशिश को कामयाब डॉक्टर साहब ही करेंगे। वो हमारे बीच अभी होंगे और वो हमें उपाय बताएंगे, और उन उपायों को ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है? मैं गुरुदेव से आग्रह करूँगी कि वो अब हमारे साथ आएँ, हमारे पास आएँ और आपके कष्टों से आपको मुक्ति दें। अक्स गैबी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ, दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ, चांद सूरज फल की दुनिया से जहां दो बन गया, इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से कियाफा चल पड़ा। डॉक्टर साहब, ये हरविंदर कौर जी हैं और ये उनका बेटा है। बहुत सारी परेशानियों को लेकर आए हैं, जैसे कि हमारे साथ हमेशा होता है, बहुत अलग अलग किस्म की परेशानियाँ, और सबके मन में सिर्फ एक उम्मीद की किरण। डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ जी। बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया
इस ज्योतिष के आश्रय के नीचे आए और सारे सुख पाए, क्यों कष्टों को भोगना। बिल्कुल सही बात। सिर्फ पहले जान ले कि ज़िंदगी में लिखा क्या हुआ है। अगर पहले पता भी चल जाए सिर्फ, तो आदमी बहुत हद तक प्रिपेयर होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर लेता है। और कहीं जान करके उपाय कर लिए तो मतलब ही नहीं ज़िंदगी के अंदर दुख ठहरे। अगर आएंगे भी तो सिर्फ एक रात के मेहमान बनकर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये उपाय ना हो तो ये घर में डेरा डाल के बैठ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। और एक बार नहीं, हमने तो हज़ारों बार देखा है ये। बिल्कुल कि इनके भी घर में दुख ने डेरा ही डाल दिया है गुरुजी। बेटा डेट ऑफ बर्थ किसकी है? आप किसकी डिटेल्स देंगे? मेरी बेटी की है। आपकी बेटी की है? हाँ जी। बता दीजिए। दविंदर कौर है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए 9 दिसंबर 1986, और समय 2:12 सुबह के। सुबह के 2:12। हाँ जी। और स्थान क्या है? फाजिल का। फाजिल का। फाजिल का। क्या बता दीजिए? बेटा जन्म कुंडली के अंदर 9वां घर भाग्य स्थान होता है और वो पिता के सुख दुख भी 9वें घर से ही देखे जाते हैं। 10वां घर जो होता है वो अपने कामकाज का होता है और पिता का पूरा घर देखा जाता है उससे। ठीक है। अब इसकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है 7वें घर का। 7वें घर का जो काल सर्प दोष होता है इंसान को समझदार बनाता है। कहते कम पढ़ा लिखा भी हो तो पढ़े लिखों का बाप होता है। और क्योंकि ये काल सर्प दोष है तो रिश्तों को कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर कमी या तोड़ने के हालात भी पैदा करता है। ये राहु और बुध का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा हुआ है जो पिता के सुख के लिए कमी के योग बनाता है। और इसी योग के चलते हुए बुध की ये खराबी बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़का करके हालात को सुख से दुख की तरफ अपने आप ले जाती है। और ऐसे में राहु देव की जो करनी है, सबसे पहले तो रुपए पैसे का धुआं निकाल देती है। ठीक है। उसके बाद में सूर्य बुध का मेल है, ये मेल जाता है दिल की बीमारियों की तरफ। अचानक झटके के साथ में घर के अंदर के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, जिसके कारण अचानक उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब शनि के काम हो। शनि के काम कौन से होते हैं? पेट्रोलियम आइटम में, ये जो मोटर गाड़ियों के चलाने के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, और किस तरह के साथ में लोगों को अपने पास में रख करके उनसे कुछ निर्माण करवाने का काम, ये शनि के सारे कार्य हैं। इन कामों में हो तो इसने घर का बृहस्पति खराब करना है, यानी कि घर के अंदर का जो अर्निंग ऑफ सोर्स जो पैदा करता है, जो भी घर का बुजुर्ग है जो पूरे परिवार को देखता है, ये उसको हाई ब्लड प्रेशर दे करके अचानक चोट मारने का काम उनको भी करेगा। और वैसे भी ये बुध राहु का मेल इनके घर के अंदर ना तो मामों को सुखी रहने देगा, इनके ना बुआओं को सुखी रहने देगा। अगर बुआएं सुखी होंगी तो बोलचाल नहीं होगी, समझ गए। और यही योग बिजनेस की पूरी बुद्धि नहीं देता, लेकिन अगर किसी तरह के ऐसे कोई काम जोड़ लिए जाए जो लोगों की भलाई के हों और उसी में से अपना पैसा भी कमाया जा सके, फिर इसको माला माल भी करेगा। सबसे पहले हम इस काल सर्प दोष को तोड़ेंगे ताकि आपके घर के अंदर आने वाली फाइनेंशियली दिक्कतें और जो बच्चों के आगे बढ़ने में जो रुकावट है, इसको खत्म किया जा सके। उसके लिए एक स्टील का बड़ा सा ड्रम लो, कम से कम 20 लीटर का। उसके अंदर गंगा जल भर के, याद रखना गंगा जल ही भरना है, गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उस ढक्कन को बिल्कुल सील कर देना कली के टांके के साथ, ताकि उसको पलट भी दो तो गंगा जल ना निकले। ठीक है। सबसे पहले ये रखना। और जिस दिन उस गंगा जल को रखे हुए 16 साल होंगे, उस दिन जिंदगी के सारे वारे न्यारे होंगे और कभी जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरा, हर जन्मदिन के ऊपर इस बच्चे के 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करने हैं। और जिस दिन इसकी शादी हो उस दिन चांदी की ईंट कन्यादान के वक्त में इसके पति को देनी है, वो इसको देगा और उस ईंट को ये सारी जिंदगी संभाल के रखेगी। मैं सोचती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ, मैं दुखी हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा तो नहीं होगा। बेटा, अगर जो मैंने शादी के वक्त के अंदर ईंट वाला जो उपाय बताया है, ठीक है।
अगर वो हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर वो नहीं हुआ ठीक है। फिर परमात्मा की मर्जी, मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहूंगा। जब तक इनके घर के अंदर बुध और राहु की वस्तुएं रहेंगी, यानी कि बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, हारमोनियम, कोई भी ये चीज़ें अगर घर में होंगी, इनके दुख उतने ही बड़े होते चले जाएंगे, उतनी तकलीफें होंगी। ये जितने अपने घर में जन्मदिन मनाएंगे, समझ लो उतनी ही तकलीफें और पाएंगे। अगर इसका भाई छोटा हुआ तो ऐसी अवस्था के अंदर भाई के अंदर वो ये बुद्धि ही नहीं देगा कि जिससे वो पूरी दुनिया के साथ लड़के और अपने घर के लिए सब कुछ इकट्ठा करके ले आए। मेरे को पहले एक बात बताइए, ये भाई छोटा है या बड़ा है? ये छोटा है उससे, ये वो छोटा बड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे की अकल बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये जिंदगी के अंदर अपनी वो काबिलियत दिखा नहीं पाएगा और आगे बढ़ने के लिए इसके लिए कमजोरी के योग बने रहेंगे। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर करके उसको जल प्रवाह करें। एक चांदी की छोटी सी थाली ला करके घर की नींव के अंदर उसे दबा दें, ठीक है। और एक चांदी की थाली अपने घर के अंदर रखें। और जन्मदिन कभी नहीं मनाना घर पे। जन्मदिन मनाने का मतलब यानी कि उसके अंदर मीठा बांटने का मतलब, पार्टी मनाने का मतलब थोड़े दिनों के अंदर क्लेश या कोई ना कोई मुसीबत घर में आना, ठीक है। अब साथ ही हर साल 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को 6 साबुत बादाम आप लोगों ने जरूर देने हैं, ठीक है, ये चीज। और शनिदेव के लिए घर की दहलीज के ऊपर लोहे की जो बड़ी वाली कील होती है, टोपी वाली कील, वो घर की दहलीज के ऊपर 3 कीलें लगानी है, एक यहाँ, दूसरी सेंटर में और तीसरी दूसरे कोने पे, इस तरह से वो लगानी है। और शुक्र देव के लिए 27 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके, कच्चे ही आलू काट लेने हैं, उनके ऊपर हल्दी लगा करके वो गाय को खाने के लिए जरूर दें। 27 दिन लगातार ये उपाय करना है। ये समय इस बच्चे का शुक्र का समय चल रहा है। ये आलू वाला उपाय इसको एक अच्छे जोड़ की तरफ भी जोड़ेगा और आपके घर के पाप को धो करके जिंदगी के अंदर आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन अब पितृदोष के उपाय, इनका जितना खानदान है उन सब से बराबर के पैसे लेने हैं। बराबर के पैसे लेकर के जहां ये बच्चे पैदा हुए हैं उस शहर या गांव की हद के बाहर जाकर के किसी भी तेल बेचने वाले को या लोहार को या दवाई वाले को वो पैसे जाकर के देने हैं, ये कह के कि भाई कोई भी इंसान बिना पैसे के आए और उसे सामान की जरूरत हो तो उसे दे दें। अब बुध का उपाय, ढाक के 7 पत्ते। ढाक वो होता है जिससे कि डोने बनते हैं, बीड़ियाँ बनती हैं, वो पत्ते होते हैं। ढाक के 7 पत्ते दूध के साथ धो करके उसको जाकर के वीरान ज़मीन के अंदर दबाना है और उसके ऊपर एक पत्थर ज़रूर रखना है। पत्थर का रंग काला होना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। वो रख करके उस खड्डे को बंद कर देना है और खोदने का औजार और दूध जिसमें लेकर के गए हैं वो वहीं पर छोड़ के आना है। घर के सब लोग फिटकरी के साथ अपने दांत साफ करेंगे और कम से कम 43 दिन करेंगे। और इसके साथ ही एक लोहे की गोली जो बैरिंग में से निकलती है, छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, थोड़ी सी बड़ी मिले तो ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश करके ये लड़की भी अपनी जेब में रखे और इसका भाई भी अपनी जेब में रखे। डॉक्टर साहब, जितनी बातें आपने बताई हैं और जितनी बातें मैंने इनसे सुनी हैं वो हूबहू एक जैसी हैं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहती हैं आप? जो डॉक्टर साहब ने बताया वो कितनी बातें आपकी ज़िंदगी से मैच करती हुई लगती हैं? आप पंडित जी ने बिल्कुल सही बताया। इन्होंने बुआ का जिक्र भी किया कि उनकी हमारे साथ कोई बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं, और वो अपने जगह पे ठीक ठाक हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये नहीं देता उनका सुख, या अगर बोलचाल होगी तो वो बहुत दुखी होंगे। ये इनके बहुत किस्मत के अंदर, खानदानी किस्मत के अंदर लिखा हुआ है इनके। और ऊपर से मामाओं के सुख के लिए परेशानी की योग है, समझ गए। लेकिन मामे दिल से करेंगे, खास करके हो सकता है कि ये छोटे वाला मामा हो वो बहुत ज़्यादा कर, हाँ वो ही बहुत कर रहे हैं, समझ गए, सबसे ये चीज़ है। लेकिन अगर उसकी टांग जल गई, उसको चोट लग गई टांग पे, लगी है। और आगे चल के उसको पुत्र के सुख में दिखते और पत्नी के सुखों में दिखते आएंगे, सही है, उसके भी नसीब, आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी। समझ गए। और वो भी तब होगा जब घर के आगे वाला दरवाजा जो पोर्शन है उसको जिस दिन वो तोड़ के बनाएंगे उसके बाद उनके घर में बर्बादी के योग आएंगे और वो आगे वाला पोर्शन तोड़ के जरूर बनाएंगे। हो सकता है नानी के घर पर बड़े बड़े से ट्रंक हो जिनके ऊपर पीतल के वो कील लगे हुए हों,
उसके अंदर खास तौर पे निवार के गोले होंगे, उनको खोल के जरूर फेंको। समझ गए? वो खोल के फेंकोगे, भाग्य तुम्हारा भी चमक जाएगा, उधर से मामों के हालात भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये चीज। और यही योग के चलते हुए हर साल कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भरकर देसी घी से उसको बिल्कुल तर करके चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल करके उसमें मुंह देख करके किसी भी ऐसे गरीब को देना है जो कि उसे खुशी के साथ कबूल करे। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तो चलिए अब आपकी लाल किताब अमृत मंगवा ही लेती हूँ। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपके जीवन के बारे में। आपकी बेटी के नाम से आपने बनवाई है, तो आपकी बेटी के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा होगा, उपाय सारे मेंशन्ड होंगे, तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपके मन में एक संशय था कि आपकी बेटी की ज़िंदगी वैसी ना हो शादी के बाद जैसा अब आपके साथ ये हादसा हो चुका है, तो उससे मुक्ति का भी रास्ता डॉक्टर साहब ने बता दिया है। ठीक है गुरुजी, अगर आप आज्ञा दें तो हम लाल किताब अमृत माता मंगवा रानी लेते सुख हैं। दे, जरूर कर। जी। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।